हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के लिस्ट मेथड्स। लास्ट सेशन में हमने देखा था ये डेटा टाइप जिसका नाम था लिस्ट। अब लिस्ट डेटा टाइप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है क्योंकि ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अब म्यूटेबल डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है? तो इसमें से जो एलिमेंट है उनको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसके सभी मेथड्स को देखना हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो भी एलिमेंट है तो उसमें नए एलिमेंट ऐड करना, पुराने एलिमेंट डिलीट करना, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज करना, है ना? तो ये सभी मेथड्स किस तरीके से काम करते हैं, उनके लिए पाइथन ने कौन से इनबिल्ट मेथड बनाए हैं, वो हमें देखना है ये वाले वीडियो में। तो इसको एंड तक जरूर देखना, एक भी चीज बिल्कुल मिस नहीं करनी है। और जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको प्रैक्टिस भी करूंगा, तो वो भी आपको देखना है, पाइचाम में हम करेंगे। और आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप भी हर एक मेथड को अच्छे से सीख सको। मैं हर एक मेथड के बारे में आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करती है, और उसके कुछ फैक्ट भी होते हैं जो एक आपको अलग व्यू देते हैं, वो भी मैं बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले कि अगर मेरे पास कोई भी एक लिस्ट है, पहले तो ये कंक्लूड करते हैं कि लिस्ट एग्जैक्टली होती क्या है। तो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट से खत्म होती है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। इसमें इंटीजर भी आते हैं, इसमें फ्लोट वैल्यूज भी आती है, इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज भी आती है ना, ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। इसमें लिस्ट के अंदर इवन लिस्ट भी आती है, याद रखिएगा। लिस्ट के अंदर ऐसी कोई लिस्ट अगर डालनी है तो वो भी हम डाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिस्ट के बारे में अंडरस्टैंड करना। अब ये जो दी गई लिस्ट है, इसमें अगर मुझे कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए लिस्ट के क्या है, मेथड्स है। अब लिस्ट के जो मेथड्स है, ओके, इनको मैं मेथड क्यों कह रहा हूँ, इनको फंक्शन क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि लिस्ट क्या है, तो लिस्ट एक क्लास है। लिस्ट एक क्लास है, और क्लास के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं। और ये मेथड क्या करते हैं, लिस्ट को जो म्यूटेबल बनाते हैं। तो याद रखनी है ये चीज। तो सबसे पहले एक बेसिक सी लिस्ट हम बना के लेते हैं, और उस लिस्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, कई सारे जो ऑपरेशन है वो करके देखेंगे। तो एक सिंपल लिस्ट बनाते हैं। तो मेरे लिस्ट का जो नाम है उसको ls मान लेते हैं, एंड इसके अंदर कुछ एलिमेंट डाल देता हूं मैं। सिंपल एलिमेंट डाल देता हूँ, जैसे 1 2 3 एंड 3.14 7.8 एंड 9। ये मैंने एलिमेंट डाले हैं। अब इन सभी एलिमेंट्स के साथ हमें क्या करना है, लिस्ट के मेथड्स देखने हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले कि अगर मुझे कोई भी एलिमेंट लिस्ट में ऐड अगर करना है ना, एडिंग एलिमेंट, तो उसके लिए कौन से मेथड है, और उनमें एग्जैक्टली कौन सी लाइक डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, सो ऐड एलिमेंट करना है हमें। ऐड एलिमेंट। अब ऐड करने के लिए तीन मेथड आते हैं, जिसमें सबसे पहली जो मेथड है वो है अपेंड। अपेंड एक मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दूसरी मेथड है एक्सटेंड। एक्सटेंड से भी हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। और तीसरी आती है इंसर्ट। इससे भी हम लिस्ट में क्या कर सकते हैं, एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब इन तीनों को एक साथ देखेंगे कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो समझ लो कि अपेंड मेथड क्या करती है, और उसके बाद हम देखेंगे एक्सटेंड और इंसर्ट। तो ऊपर जो मेरी लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट को मैं कॉपी करके ले लेता हूं यहाँ पे। ओके, अब इस लिस्ट में मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो अपेंड अप्लाई करना है। तो मेरे पास ls डॉट अपेंड मेथड है। ls डॉट अपेंड। अगर इस मेथड के अंदर मैं कुछ भी दे देता हूं, कुछ भी इन द सेंस कि मैंने एक एलिमेंट दे दिया, जैसे कि मैंने एलिमेंट दे दिया कि 5 मुझे क्या करना है, अपेंड करना है। ls डॉट अपेंड, और मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। जैसे मैं 5 कर देता हूँ, अगली बार अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो मुझे अपडेटेड लिस्ट क्या मिल जाएगी, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 3.14, ये 7.8, ये 9, और उसके बाद लास्ट में मुझे क्या दिख जाएगा, दैट इज 5। दैट इज 5। होप कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी कि लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं।
सो अपेंड का मीनिंग क्या है? एडिंग वन एलिमेंट एट लास्ट में एक एलिमेंट क्या क्या करना है? ऐड करना है। क्या वो नंबर ही ऐड कर सकता हूं मैं? तो नहीं, मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। अगर ये 5 जो है वो किसी का नाम रहता है, जस्ट लाइक कि राम अगर रहेगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। इसको हम अपेंड कहते हैं। अब जो दूसरी मेथड आती है उसको हम एक्सटेंड कहते हैं। अब एक्सटेंड का क्या है कि मुझे लिस्ट के एंड में मल्टीपल एलिमेंट डालने हैं। मल्टीपल एलिमेंट यानी कि एक नहीं, यहाँ पे मैंने कितने डाले? सिर्फ एक एलिमेंट। अब मुझे एलिमेंट जो है वो मल्टीपल दी गए हैं किसी एक टपल में, किसी एक लिस्ट में, वो मुझे इसके एंड में डालने हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास नए एलिमेंट्स कुछ कुछ दी गए हैं, जैसे कि यहाँ पे है 100, 200 एंड चलो एक नाम भी है इसमें, दैट इज राम, है ना? तो ये एलिमेंट दी गए हैं और ये एलिमेंट मुझे क्या करने हैं? लिस्ट के एंड में इंसर्ट करने हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? तो एक्सटेंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब एक्सटेंड मेथड का इस्तेमाल क्यों? अपेंड से हम नहीं डाल सकते हैं क्या? तो बताता हूँ क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले ls डॉट में कर देता हूँ एक्सटेंड। यस, एक्सटेंड। और एक्सटेंड में ये जो एलिमेंट है, या तो कंप्लीटली ये टपल ही दे दो, नहीं तो जिसमें वो स्टोर है वो दे दो। तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स देना है जिसमें ये सभी स्टोर है, और वो क्या कर देगा? वो उस लिस्ट में ये सभी एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। तो पुरानी मेरी अभी जो लिस्ट थी वो थी 1 2 3, 3.14, 7.8, उसके बाद 9, 5, और ये तीनों जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे 100, यहाँ पे 200, और यहाँ पे ये इस तरीके से राम, ये आ जाएगा। तो ये जो तरीका है, इससे हम क्या कर रहे हैं? लिस्ट में ये एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि क्या हम यही सेम चीज अपेंड से नहीं कर सकते थे? तो नहीं कर सकते थे। अगर मैं ये सेम चीज अपेंड से करता, है ना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अभी आपको बता रहा हूं मैं, ये सेम चीज अगर मैं अपेंड के साथ कर देता, अगर मैं ऐसा करता कि ls डॉट अपेंड और इसमें डाल देता ये एलिमेंट्स, तो ये ऐड तो कर देता, उसमें कोई दो राय नहीं है, ऐड कर देता वो ऐसे 1 2 3, 3.14, 7.8, 9, 5, लेकिन ये ऐड कंप्लीट एलिमेंट्स को ही कर देता। यानी कि ये जो मेरे एलिमेंट है, जैसे टपल में यहाँ पे है, ये ऐसे टपल में है, वो ऐसा टपल ही यहाँ पे आ जाता। यानी कि उस टपल के बाहर वो एलिमेंट नहीं आते। दैट इज द प्रॉब्लम। ओ, वो प्रॉब्लम है कि वो एलिमेंट टपल के बाहर नहीं दिखाई देते, वो टपल के अंदर ही रहते। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अगर मेरे पास अपेंड से लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने हैं। होप कि अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होंगी कि अपेंड और एक्सटेंड में क्या अंतर है। ये मैं आपको जब कोडिंग करेंगे तब भी बताऊंगा कि वो किस तरीके से चेंज करने हैं। यस। अब तीसरा देखेंगे हम। ये तो हो गए कि मैं लिस्ट के एंड में एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, अपेंड से एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, एक्सटेंड से मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ लिस्ट के एंड में। क्या होगा कि अगर मुझे लिस्ट के बीच में कहीं पे एलिमेंट ऐड करने हैं, है ना, अब वो करने के लिए हमारे पास क्या है? तो हमारे पास एक है जिसका नाम है इंसर्ट। लिस्ट के बीच में एलिमेंट ऐड करने हैं और उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है इंडेक्स की, कि एग्जैक्टली कहाँ पे ऐड करना है। तो इंडेक्स तो आपको पता होनी चाहिए कि इंडेक्स किसी भी लिस्ट में या फिर किसी भी जो आइटरेबल एलिमेंट होते हैं उनमें 0 से स्टार्ट होते हैं और n तक जाते हैं। यस। तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूं, लाइक इंसर्ट ls डॉट इंसर्ट, तो इंसर्ट में मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले तो कौन से इंडेक्स पे वो एलिमेंट ऐड होगा वो देना है। तो मान लेता है कि मुझे अ, जो थर्ड इंडेक्स है वहां पे कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं, थर्ड इंडेक्स पे, और वो एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट है 10। थर्ड इंडेक्स पे मुझे 10 जो एलिमेंट है वो ऐड करना है। अब ये ऐड करेंगे तो ये कैसे रहेगा?
तो थर्ड इंडेक्स पहले तो आपको जानना पड़ेगा। तो ये 0th इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकेंड इंडेक्स। अब थर्ड इंडेक्स पे 10 ऐड करने हैं। तो जो 10 है ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद की जो लिस्ट है, अब ये मेरी जो पूरी लिस्ट है वो जैसे कि वैसे रिपीट हो जाएंगी। तो 3.14, 7.8, उसके बाद 9, उसके बाद 5, और ये जो टपल हमने यहाँ पे लिखा था वो टपल जैसे कि वैसा यहाँ पे आ जाएगा। ये होता है अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक जगह पे वो एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। वो सेम चीज अपेंड और एक्सटेंड में आपको नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। इंसर्ट में हमें ये मिलता है कि हम डायरेक्टली जो भी पोजीशन दी गई है उस पोजीशन पे, उस इंडेक्स पे वो एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो चलो अब इन तीनों को हम कोड करके देखते हैं कि एग्जैक्टली कोडिंग में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरी एक नॉर्मल लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3, उसके बाद 3.14, उसके बाद 7.8 और 9। ये जो है ये मेरी लिस्ट थी। अब इस लिस्ट को पहले तो हम प्रिंट कर लेते हैं। सो प्रिंट ls अगर हम कर दे तो आप देखिएगा यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी है। ये मेरी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में मुझे क्या करने हैं, एलिमेंट सबसे पहले तो ऐड करने हैं। तो ऐड एलिमेंट में सबसे पहला जो आता है वो होता है अपेंड मेथड। अब अपेंड मेथड क्या करेगा, अपेंड मेथड एड्स एड्स वन एलिमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट के एंड में ये एक एलिमेंट को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो सिंपल कैसे, ls डॉट, अगर मैं कर रहा हूँ अपेंड और यहाँ पे 5 लिख दिया, उसके बाद अगर लिस्ट को मैं प्रिंट कर दूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ 9 के बाद जो है 5 दिखाई देगा आपको। ये आ गया 5, यस 5 आ गया। इसे हम कहते हैं अपेंड। अब दूसरा जो था वो था हमारा एक्सटेंड। एक्सटेंड, अब एक्सटेंड में हम क्या कर सकते हैं, तो एक्सटेंड में भी एड्स मोर देन वन एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ लिस्ट। लिस्ट के एंड में हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन एलिमेंट जो है उसको ऐड कर सकते हैं। यस, अब इसको हमें क्या करना है, तो एलिमेंट ऐड करने हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे ls डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड, और उसके अंदर एक टपल दे देते हैं। टपल में लिखेंगे 100, 200, और हमने लास्ट में एक राम जो है वो नाम लिया था। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट ls कर देंगे। आप देखो ये लास्ट में उसने इस तरीके से ऐड कर दिए एलिमेंट। अगर यही एलिमेंट मैं एक्सटेंड की जगह अपेंड करता तो अब देखो क्या होता है, ये एक स्पेशल टपल आ जाता। लेकिन ये हमें ऐसे नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे सिंपली एक्सटेंड ही रखेंगे। अब एक्सटेंड से क्या होगा, तो ये 100, 200 और राम एक सिंगल सिंगल एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। और लास्ट में था हमारा इंसर्ट। सो इंसर्ट भी क्या कर देता है, वो भी एलिमेंट को ही ऐड कर देता है, लेकिन स्पेसिफिक पोजीशन पे या फिर इंडेक्स पे। तो एड्स वन एलिमेंट एट गिवन इंडेक्स और पोजीशन। जो भी पोजीशन या फिर इंडेक्स दिया गया है, तो पोजीशन और इंडेक्स में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोनों में एक ही बात कर रहा हूँ। तो कैसे, तो देखो यहाँ पे ls डॉट इंसर्ट, और यहाँ मुझे थर्ड इंडेक्स पे 10 ऐड करने हैं। और उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ ls को तो आप देख लो, अब ये 0 1 2 और 3 यानी कि 3.14 थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा और वहां पे 10 आ जाएगा। ये देखो ये 10 आ गया। ये होता है इंसर्ट। यस, तो ये तीन मेथड है जहां से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आता है कि अगर मुझे लिस्ट से कुछ एलिमेंट रिमूव करने हैं तो रिमूव कैसे करते हैं वो भी एक बार देख लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो मेथड का सेट आ जाता है उसको हम कहते हैं रिमूविंग एलिमेंट। पहले हमने देखा था एडिंग एलिमेंट, अभी जो हम देख रहे हैं वो है रिमूविंग एलिमेंट। अब रिमूव करने के लिए मेरे पास क्या है,
तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज रिमूव मेथड। नाम में ही है रिमूव। रिमूव क्या कर देगा? एलिमेंट को रिमूव कर देगा। यस, एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अब मेरे पास जो लिस्ट है ऊपर, उसी में से हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये लिस्ट आप ध्यान रखो, इस लिस्ट में हमने जो लास्ट किया था तो ये ब्रैकेट नहीं थे। यस, अब इससे हमें क्या करने हैं? चीजें रिमूव करनी। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि ls डॉट रिमूव, और जो एलिमेंट रिमूव करना है उसको डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर दे दो। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। जिस एलिमेंट को रिमूव करना है वो एलिमेंट डायरेक्टली दे दो इसमें। जैसे कि मान लो मुझे 7.8 को रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 7.8, और ये क्या हो जाएगा? ये रिमूव हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। जो एलिमेंट रिमूव करना है उसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। और उसके बाद अगर हम लिस्ट को देखेंगे कि लिस्ट क्या रहेगी, तो लिस्ट रहेगी 1 2 3, ये रहेगा 3.14। अब इसके आगे का जो 7.8 है वो चला जाएगा सीधा 9, उसके बाद 5, उसके बाद 100, ये 200 वाला एलिमेंट, और लास्ट में जो राम है वो राम जैसा कि वैसा रहेगा। ये होता है रिमूव। यानी कि जो एलिमेंट मुझे रिमूव करना है उसको सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ? रिमूव मेथड के अंदर दे रहा हूँ, और वो मेथड उस एक एलिमेंट को रिमूव कर रही है। यस, रिमूव कर रही है। अब दूसरी मेथड जो आती है वो थोड़ी सी और मजेदार है, जिसको हम कहते हैं पॉप। पॉप मेथड। अब ये पॉप मेथड क्या करती है? तो ये भी डेटा रिमूव करने के लिए यूज होती है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट दो तरीके से काम करती है। कि अगर मैंने इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं दिया, पहली बात तो क्या हम इसके अंदर एलिमेंट देते हैं? तो नहीं, इसके अंदर हम इंडेक्स देते हैं, है ना? तो अगर मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया तो लास्ट वाला एलिमेंट चला जाएगा। और अगर मैंने कोई इंडेक्स दे दिया तो जो इंडेक्स दिया है उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले डिफॉल्ट वाला देखते हैं, कि अगर मैंने कर दिया कि ls डॉट पॉप, सिंपली इतना ही कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा इसमें, तो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट में एलिमेंट है वो एलिमेंट चला जाएगा। तो मेरी जो लिस्ट है वो बचेगी 1 2 3, 3.14, उसके बाद 9, उसके बाद 5, 100 एंड 200। दैट्स इट। ये मेरी लिस्ट बचेगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉप इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, एक और बार अगर पॉप इस्तेमाल कर लूँ तो ये 200 भी चला जाएगा, फिर एक बार कर लूँ तो ये 100 भी चला जाएगा। यानी कि ऐसे हम लास्ट वाले एक एलिमेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिमूव करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि अगर मैंने इस पॉप के अंदर कोई इंडेक्स दे दिया, जैसे कि ls डॉट, और उसके अंदर दे देता हूं मैं इंडेक्स, चलो 6, 0 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि क्या रिमूव हो जाएगा इस बार? 100 रिमूव हो जाएगा। तो लिस्ट में क्या बचेगा? सो ये 1 2 3, 3.14, 9, 5 और सिर्फ 200 रहेगा इस बार। वो 100 भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। यस, वो रिमूव हो जाएगा। ये होता है पॉप से। तो पॉप से हम क्या कर रहे हैं? दो तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो अगर कोई इंडेक्स नहीं दिया तो लास्ट वाला एलिमेंट चला जाएगा, यानी कि -1, जो भी -1 इंडेक्स पे रहता है वो। और अगर कोई इंडेक्स दे दिया तो जो भी इंडेक्स दिया है उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा लिस्ट से। यस, तो ये होता है पॉप। अब इसका नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है जहां पे हम एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, वो थोड़ा और एक्साइटेड है, जिसका नाम है क्लियर। क्लियर मेथड। अब ये क्लियर मेथड क्या करता है? तो क्लियर मेथड पूरे लिस्ट को एम्प्टी बना देता है। एम्प्टी बना देता है, यानी कि सभी एलिमेंट को रिमूव कर देता है, एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ता उसमें। तो अगर मैंने कर दिया ls डॉट क्लियर ऐसे, और अगर लिस्ट देखूं तो एम्प्टी लिस्ट बचेगी, उसमें कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लियर मेथड क्या कर देगा? सभी एलिमेंट को रिमूव कर देगा। हालांकि लिस्ट वहीं पे रहेगी, उसमें से कोई भी एलिमेंट आपको नहीं दिखाई देगा अब, क्योंकि एलिमेंट नहीं है। अब लिस्ट एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बचा है। तो ये तीन जो मेरे मेथड है वो यूज होते हैं एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए।
तो चलो इसको एक बार हम फटाफट देख लेते हैं पाइथन में कि उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो इंसर्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज रिमूव। अब रिमूव क्या कर देता है, तो रिमूव्स गिवन एलिमेंट। एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमें देना है डायरेक्टली प्रोवाइड कर देना है रिमूव के अंदर, और वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ऊपर हमारी लिस्ट तो पहले से ही है, ये हमारी अभी फाइनल लिस्ट जो है वो ये दिख रही है आपको यहाँ पे, ये देखो ये हमारी फाइनल लिस्ट है। अब अगर मैं इसमें कोई भी एलिमेंट दे दूँ, सो ls डॉट रिमूव कर देता हूँ। रिमूव मैंने कर देना है 7.8 को, तो मैंने दे दिया 7.8। और उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ ls को, तो आप देखोगे कि अब 7.8 मेरी लिस्ट में से चला गया है। ये जो 7.8 था अब यहाँ पे नहीं है। यस, ये होता है रिमूव। उसके बाद आता है पॉप। अब पॉप क्या कर देता है, डिफॉल्ट रिमूव्स लास्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। यस, अगर लिस्ट में कोई भी लास्ट एलिमेंट है तो वो रिमूव कर देता है। अदरवाइज रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम गिवन इंडेक्स। जो भी इंडेक्स गिवन है उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो उसे हम पॉप कहते हैं। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो डिफॉल्ट वाला होता है उसको यूज करेंगे। तो ls डॉट पॉप कर देता हूं मैं। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। यस, एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी इंडेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अगर लिस्ट को रन कर दूं, यहाँ पे प्रिंट कर दूं, तो आप देखोगे कि इस बार राम जो है वो चला गया। ऐसे ही अगर मैं कर दूं ls डॉट पॉप और इसमें मैंने दे दिया 6th इंडेक्स, और उसके बाद प्रिंट करूं मैं ls को, तो आप देखोगे कि इस बार लिस्ट में से 6th इंडेक्स पे 1 2 0 1 2 3 4 5 और 6, अच्छा 6 पे जो 5 था, हमने यहाँ पे थोड़ा सा अलग कंसिडर किया था। यस, सो 0 1 2 3 4 5 10 था, अच्छा हम 10 भूल गए थे। ओके कोई नहीं। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये जो एलिमेंट है 5 अभी यहाँ पे रिमूव कर दिया। चलो, तो ये होता है कि अगर मैं इंडेक्स दे देता हूँ तो इंडेक्स से जो भी गिवन इंडेक्स पे एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और लास्ट जो होता है, ओके, जिसका नाम है क्लियर। ओके, सो क्लियर क्या कर देगा, तो रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो क्लियर क्या कर देता है, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स। तो अगर मैं कर देता हूँ ls डॉट क्लियर और उसके बाद प्रिंट कर लेता हूँ मैं ls को, तो आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है। यस, कुछ भी नहीं बचा है। ये होती है क्लियर मेथड। यस, अब क्लियर मेथड से हमने क्या कर लिया, तो हमारे सभी एलिमेंट हमने रिमूव कर दिए। जो लिस्ट है वो अभी एम्प्टी लिस्ट बची है। यस, वो लिस्ट है लेकिन वो एम्प्टी है। अब आते हैं हमारे तीसरे मेथड्स और उनको हम कहते हैं सर्चिंग एंड काउंटिंग मेथड। यस, उसको हम कहते हैं सर्चिंग एंड काउंटिंग मेथड। अब सर्चिंग एंड काउंटिंग मेथड्स क्या कर देते हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। उसमें कितने आते हैं, तो उसमें दो ही है बेसिकली। पहला जो है उसको हम कहते हैं इंडेक्स मेथड। अब ये इंडेक्स नाम का एक मेथड भी है, याद रखिएगा, इंडेक्स मेथड। और जो दूसरा आता है वो है हमारा काउंट मेथड। ये भी एक मेथड है, एक इंडेक्स है और एक काउंट है। तो चलो एक बेसिक सी लिस्ट बना लेते हैं, एक आइडियल लिस्ट। यहाँ पे ls इज इक्वल्स टू एक लिस्ट बना लेंगे हम, जैसे कि 7 3 7 2 9 3 7 9 6। ये एक लिस्ट है। यस, ये एक लिस्ट दी गई है मेरी। अब इसमें क्या है, तो कुछ एलिमेंट जो है वो रिपीट है, और हमने लास्ट सेशन में देखा था कि लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट को भी स्टोर कर सकती है। अब इस लिस्ट में हमें क्या करना है कि फाइंड करनी है चीजें, सर्च करनी है चीजें, और उसके बाद काउंट भी करना है। तो सबसे पहली मेथड अगर हम देखें दैट इज इंडेक्स मेथड।
तो इंडेक्स मेथड क्या कर देगी, तो जो भी एलिमेंट मैं दे दूं, जो भी एलिमेंट मैं दे दूं उसका फर्स्ट ऑकरेंस जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर देगी। जैसे कि अगर मैं करूं कि ls डॉट इंडेक्स और मुझे चाहिए इंडेक्स 9 का, कि 9 कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। तो 9 कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, तो ये 0, 1, 2, 3 और ये फोर्थ इंडेक्स पे मौजूद है। तो मुझे आंसर में क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यस, ये होता है इंडेक्स। लेकिन फर्स्ट ऑकरेंस है, एक एक और 9 है, एक और 9 है, लेकिन ये क्या कर देगा, सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस जो है वो ही मुझे रिटर्न कर देगा। अब इसमें एक और तरीका आता है कि इसके बाद वाले जो ऑकरेंसेस है फिर उनको कैसे पता करें। यस, उनको कैसे पता करें कि लाइक कोई और भी है क्या, तो भी हम कर सकते हैं। यस, कोई और 9 है क्या, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे पहला जो भी 9 है उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। पहला जो 9 है उसका इंडेक्स अगर पता है तो आगे वाले 9 का इंडेक्स मैं पता कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने कर दिया ls.index, यहाँ पे दे दिया 9, 9 का इंडेक्स तो फाइंड करना है, लेकिन कौन से इंडेक्स से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, सर्चिंग स्टार्ट करनी है। तो मैंने बोला कि फिफ्थ इंडेक्स से सर्चिंग स्टार्ट कर दो। ये जो 5 दिया गया है ये है कि कौन से इंडेक्स से सर्चिंग स्टार्ट करनी है। अब 5 से सर्चिंग स्टार्ट करेगा तो ये कैसे पहुंचेगा, तो चलो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो 5 से अगर सर्चिंग स्टार्ट कर देगा तो ये देखेगा कि 5 पे 3 है, 6 पे 7 है और 7 पे 9 दिया गया है, तो आउटपुट में मुझे यहाँ पे 7 मिल जाएगा। ये एक तरीका है। लेकिन उसके लिए क्या है, मुझे प्रीवियस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो पता होना चाहिए। लाइक 9 का प्रीवियस इंडेक्स जो है वो 4 है। तो अगर मैं 5 से सर्चिंग स्टार्ट कर दूं तो पहले 9 कहाँ पे है वो देखेगा ही नहीं, सीधा 5 से सर्चिंग स्टार्ट कर देगा। और अगर 5 से सर्चिंग स्टार्ट कर देगा तो सेवेंथ इंडेक्स पे उसको 9 मिल रहा है। ये होता है इंडेक्स। होप कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी, मैं कोडिंग में भी समझा देता हूँ। अब दूसरा होता है काउंट। और काउंट जो है तो वो क्या कर देगा, तो काउंट से हम कितनी बार ऑकरेंस है वो काउंट कर लेते हैं। जैसे कि ls डॉट काउंट ऑफ 7, 7 कितनी बार आया है वो काउंट करो। तो 7 यहाँ पे एक है, दो, तीन, तो 3 बार 7 आया है, 3 बार आया है, आउटपुट क्या रहेगा, 3। वैसे अगर करूँ मैं ls डॉट काउंट और यहाँ पे दे दिया मैंने 3, 3 कितनी बार आया है, तो 3 हमारी लिस्ट में कितनी बार है, तो 3 ये एक, ये 2 बार आया है, तो आउटपुट में क्या रहेगा, 2। दैट्स इट। ये रहती है हमारी इंडेक्स और काउंट मेथड। चलो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब ये तो हमारी लिस्ट क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। तो हम एक नई लिस्ट बना लेते हैं। सो ls इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो लिस्ट है वो है 73739727 9 एंड 6, ये हमारी लिस्ट है। देख लो, ये आ गई लिस्ट। अब इस लिस्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इंडेक्स क्या होता है वो पता करना है। तो इंडेक्स क्या करता है, फाइंड्स द इंडेक्स ऑफ गिवन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स फाइंड करके मुझे रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं करूँ प्रिंट, ये इन दोनों को प्रिंट के अंदर लिखना है, याद रखिएगा, प्रिंट इंडेक्स ऑफ 9, तो 9 पहले कौन से इंडेक्स पे दिया गया है वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ये देखो 4 पे है, लेकिन मुझे दूसरे 9 का इंडेक्स चाहिए। तो दूसरे 9 का इंडेक्स पता अगर करना है तो उसके लिए पहले 9 का इंडेक्स पता होना चाहिए। तो ls डॉट, अगर मैं यहाँ पे करूँ इंडेक्स ये 9, लेकिन इस बार मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो 5 से स्टार्ट कर दो। अब देखो आंसर क्या आता है, 7। यानी कि इसने फिफ्थ इंडेक्स से ही काउंटिंग स्टार्ट कर दी और 7 पे मुझे अगला 9 मिल गया। ये होता है इंडेक्स।
उसके बाद आता है काउंट। तो ये काउंट क्या कर देता है, तो जो भी एलिमेंट है, ओके, जो भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का काउंट जो है उसको, ऑकरेंस जो है उसको काउंट कर लेता है। काउंट ऑकरेंसेस, तो जो भी हमारा एलिमेंट है उसका ऑकरेंस जो भी है उसको काउंट कर लेगा। जैसे कि प्रिंट कर देते हैं हम ls डॉट काउंट 7 कितनी बार आया है, तो 7 जो है हमारे लिस्ट में 3 बार है, 3 आ गया। प्रिंट ls डॉट काउंट 9 कितनी बार आया है, तो 9 हमारे लिस्ट में 2 बार आया है, 2, है ना। प्रिंट ls डॉट काउंट 6 कितनी बार आया है, तो सिर्फ एक बार है, तो यस, एक ही बार है। तो ये होता है सर्चिंग एंड काउंटिंग लिस्ट के अंदर। होप कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब दूसरे जो हमारे नेक्स्ट मेथड आते हैं वो है, या फिर मेथड की कैटेगरी जो आती है वो है सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग। अब सॉर्टिंग और रिवर्सिंग में क्या आता है, सॉर्टिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि सॉर्टिंग में क्या आएगा, रिवर्सिंग में भी आपको क्या आएगा वो भी पता चल गया होगा। बहुत सिंपल सिंपल है, यस। तो चलो पहला देख लेते हैं जो कि है सॉर्ट, है ना, कि सॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं। यस, तो सॉर्ट जो है वो लिस्ट को क्या कर देगा, सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, ये सॉर्ट कर देगा। यस, लेकिन अगर लिस्ट को डिसेंडिंग में करना है तो उसके लिए मुझे एक और एलिमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसमें देखेंगे हम वो कैसे। तो सबसे पहले बेसिक लिस्ट समझ लेते हैं कि मेरी एक लिस्ट है ls इज इक्वल्स टू 3 2 4 1 एंड 5, ये मेरी लिस्ट है। अब इस लिस्ट को हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है, रिवर्स करना है। यस, तो सबसे पहले सॉर्ट अगर कर देंगे हम यहाँ पे ls डॉट सॉर्ट, तो ये क्या कर देगा, बस इतना ही लिखना है ls डॉट सॉर्ट। तो ये जो लिस्ट है उसको क्या कर देगा, ये सॉर्ट कर देगा। तो मेरी लिस्ट बनेगी 1 2 3 4 और 5, यानी कि लिस्ट के सभी एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं करूं ls डॉट सॉर्ट और इसके अंदर अगर मैं दे दूं रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, अब ये क्या कर देगा, इन सभी एलिमेंट को डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा, यानी कि 5 4 3 2 एंड 1, दैट्स इट। डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया इसने, ये एक चीज अंडरस्टैंड कर लो। अब ये हो गया सॉर्ट। अब रिवर्स करने के लिए सिंपल रिवर्स मेथड है। यस, रिवर्स मेथड है। रिवर्स मेथड कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है, पहले तो नाम लिख देते हैं रिवर्स। तो ls डॉट रिवर्स, यस, रिवर्स लिख दिया। अब रिवर्स लिखने पे ये जो हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स। फिलहाल हमारी लिस्ट मान लो ये है, इसको रिवर्स कर देंगे यानी कि फिर से वो क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 हो जाएगी। फिर से अगर मैंने कर दिया ls डॉट रिवर्स, तो ये क्या कर देगा, अगेन उस लिस्ट को 5 4 3 2 और 1 कर देगा। तो ये होते हैं रिवर्स। चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक नई लिस्ट बना लेते हैं। सो ls इज इक्वल्स टू 3 2 4 5 एंड 1, ये मेरी लिस्ट है। प्रिंट कर देते हैं ls को, तो आप देख लीजिएगा लास्ट में आपको दिख जाएगी, ये देखो, ये लिस्ट है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट क्या कर देता है, सॉर्टिंग लिस्ट एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये बाय डिफॉल्ट जो है वो असेंडिंग में कर देता है, लेकिन अगर हमें डिसेंडिंग में करना है तो भी हम कर सकते हैं। यस, तो ls डॉट अगर हम सॉर्ट कर दें और इसके बाद प्रिंट कर दें यहाँ पे ls को, तो आप देख लीजिएगा ये सभी एलिमेंट 1 2 3 4 5 से क्या हो गए, सॉर्ट हो गए। लेकिन यही मैं करूँ कि ls डॉट सॉर्ट, उसके अंदर अगर मैंने दिया रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू हमेशा कैपिटल रहेगा, यानी कि टी कैपिटल ही रहेगा यहाँ पे, याद रखिएगा। और इसको कर देता हूं मैं प्रिंट, तो 5 4 3 2 1, यस। अब ऐसा ही जो है वो कौन सा है, रिवर्स।
रिवर्स से क्या होता है, रिवर्स द लिस्ट एलिमेंट, यानी कि लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा। सो ls डॉट नॉट रिमूव रिवर्स, और उसके बाद प्रिंट कर दे हम ls को, तो आप देख लीजिएगा अगेन 1 2 3 4 5। फिर से एक बार अगर मैं रिवर्स कर दूं तो अभी तो 1 2 3 4 5 है, यस। तो अगर मैं रिवर्स कर देता हूं उसके बाद फिर से प्रिंट कर लेता हूं ls, तो ये फिर से 5 4 से स्टार्ट हो जाएगी, दैट्स इट, यस। तो ये होते हैं हमारे लिस्ट के कुछ बेसिक मेथड। अब लास्ट वाला एक मेथड है जिसको हम कहते हैं कॉपी, यस। कॉपी मेथड एक ही है कि अगर मुझे लिस्ट कॉपी करनी है तो कैसे करनी है। तो कॉपी मेथड है, तो कॉपी का काम क्या है, तो क्रिएट शैलो कॉपी, क्रिएट शैलो कॉपी, यानी कि जैसी है वैसी ही कॉपी दूसरी क्रिएट करेगा, यस। क्रिएट शैलो कॉपी, यानी कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है ए और उसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3, अगर मैं कर देता हूं कि b इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी, तो b प्रिंट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, सेम 1 2 एंड 3। इसको कहते हैं हम शैलो कॉपी, यस। तो सिंपली यहाँ पे हम कर देंगे कॉपी, सो क्रिएट्स शैलो कॉपी। तो शैलो कॉपी यानी कि जैसी मेरी पुरानी लिस्ट है वैसी ही कॉपी कर देगा। सो ए इज इक्वल टू, मान लो फिलहाल है मेरे पास 1 2 चलो 5, ये लिस्ट है, और बी इज इक्वल, प्रिंट कर लेता हूं पहले, तो प्रिंट ए कॉमा ए प्रिंट कर देता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी लिस्ट ए है और कौन सी लिस्ट बी है। अब देखो प्रिंट कैसे होगा, यस, ए 1 to 5 है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि b इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी, नॉट काउंट, कॉपी। अब ये कॉपी कर देने के बाद मैं प्रिंट कर रहा हूं कि b में मैंने खुद से कुछ डाला है क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं, मैंने सिर्फ b को क्या लिखा है, a डॉट कॉपी लिखा है, और यहाँ पे b प्रिंट कर रहा हूं, तो आप देखोगे a की एग्जैक्ट कॉपी आपको मिल जाएगी b, जो कि क्या है, a की एग्जैक्ट कॉपी है, यस। ये होता है कॉपी। अब ये लिस्ट के मेथड्स हैं, इन मेथड्स के जरिए हम क्या करते हैं, लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन कुछ बिल्ट इन मेथड्स भी आते हैं, और बिल्ट इन फंक्शन बोल सकते हैं हम उसको, मेथड्स नहीं बोल सकते। तो बिल्ट इन फंक्शन भी आते हैं जो कि लिस्ट के अंदर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यस। तो बिल्ट इन फंक्शन जो है, बिल्ट इन फंक्शंस कैसे, तो उसमें कई सारे फंक्शन है, जैसे कि अगर मैं कर दूं यहाँ पे मिन मैक्स, ये भी एक फंक्शन है, यस। मिन मैक्स फंक्शन है, कैसे, प्रिंट कर देता हूं मैं मिनिमम ऑफ ए, यानी कि ए जो मेरी लिस्ट है उसके अंदर मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो ए के अंदर 1 क्या है, मिनिमम एलिमेंट है। वैसे ही अगर मैं कर दूं मैक्सिमम ऑफ ए के अंदर मैक्सिमम वाला लाइक सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो 5। वैसे ही दूसरा एक है जिसको हम कहते हैं सम, यानी कि ये क्या कर देगा, जितने भी एलिमेंट है उस सब की सम कर देगा। सो प्रिंट सम ऑफ ए, यानी कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है उनकी सम करो, एंड दैट इज 8, यस, 8। और एक और कि अगर मुझे पता करना है कि लिस्ट के अंदर एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसके लिए है लेंथ, यानी कि लेन। और इसके अंदर अगर मैं देता हूं कि ए लिस्ट जो है वो, तो ए लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो ये देखो 3 आउटपुट मिला मुझे यहाँ पे। सो ये कुछ लाइक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ऐसे बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे, जैसे जैसे आगे आएंगे तो हम वो देख लेंगे और उसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि अपेंड और एक्सटेंड के अंदर आपको फर्क बहुत बार पूछ सकते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर है, लेकिन एक जो है वो कंप्लीट एलिमेंट ऐड कर देता है, और दूसरा उस एलिमेंट अगर एक्सटेंड है तो वो क्या कर देता है कि जो भी नया एलिमेंट दिया है उसमें से एक एक एलिमेंट उठा के नई लिस्ट में डाल देता है। ये बेसिक सा फर्क आता है। तो इन सभी एलिमेंट को अगर आपको ऐड करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हमने ये सभी मेथड्स यहाँ पे देख ली है। होप कि आपको ये सभी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अगर कहीं पे आपको डिफिकल्टी है भी
तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे कि आपकी पाइथन की जर्नी ईजी हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।